इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, फ़िरका वारियत से बचें, सब मिलकर जो है वो एक कॉज़ के लिए आगे बढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बिल्कुल गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके लिए इकट्ठे हो जाएं। फ़िरका वारियत प्लीज़ खुदारा छोड़ दें, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। उम्मत का इत्तेहाद बरकरार रखें। हमारे साथ सलमान भाई हैं, उससे पहले जो है वो हम रिक्वेस्ट करेंगे ट्विटर पर रिपोस्ट का बड़ी तादाद में हुआ है, नोटिफिकेशन मिला है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद जो लोग देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में भी आज की स्ट्रीम का लिंक ज़रूर दे दीजिए ताकि बड़ी तादाद में लोगों तक आज की स्ट्रीम पहुंच जाए। लाइक भी कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपनी कीमती आरा से आकर आप हमें आगाह कर सकते हैं एज अ कॉलर। कमेंट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आज अभी तो हम नहीं ले रहे, देखते हैं कॉलर्स के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो शेयर कर दिया जाएगा। सलमान भाई आप स्टेज पर हैं जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब। Sir, big fan and honored to talk to you. I know Same this is here, not sir. speaking Same to here. praise you, लेकिन आपने मेरे बहुत कॉन्सेप्ट ठीक किए हैं जो मेरे 40-45 साल में कॉन्सेप्ट्स थे ना, तो आपकी वजह से अल्लाह आपको जज़ा दे। अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। सर, फर्स्ट थैंक्स फॉर स्टैंडिंग फॉर अस, थैंक्स अ लॉट। आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। ऑन द टॉपिक मैं ये कहूँगा कि अब ये पैटर्न कुछ ज्यादा नहीं होता जा रहा कि कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। तो अभी जैसे ब्लास्फेमी के केस चल रहे थे, अब आई डोंट नो, इज इट पॉसिबल कि समहाउ इट इज लिंक्ड टू सेम पीपल और आई डोंट नो, आई नीड योर कमेंट ऑन दैट बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एक जो चीज है ना कि कुछ चीजें हैं जिसपे एक आम सा मुसलमान, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आम मुसलमान पाकिस्तानी उस पे वो सीरियस हो जाता है, उसके लिए वो डेड सीरियस इशू होता है। उसमें एक ये आसलम, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबा, ये चीजें कुरान है, इस तरह करके वो एक्टर्स थे, उधर कैमरामैन थे, डायरेक्टर होगा, आई डोंट नो, और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। ये देखिए, इसको हम ब्लास्फेमी की केसेस के साथ तो हम बगैर किसी एविडेंस के लिंक नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है उन्होंने गलत किया है और वो इन देयर ओन राइट वो गलत है। इसको अगर हम कोई लार्जर स्केल पे जाके इसकी कोई पैकेजिंग ना करें ना, इफ यू डोंट पैकेज देम टुगेदर, तो ये जुर्म है, बजाते खुद ये जुर्म है। आई थिंक हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं उनको एंटरटेन करें। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी तो इफ देयर इज समथिंग, कोई लिंक अगर निकल आता है इन्वेस्टिगेशन में तो एक बात की बात है, पर आई डोंट थिंक कि वो कोई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। बहरहाल सर, आपने बहुत ही हौसला अफजा अल्फाज कहे, मोहब्बत भरे अल्फाज, फॉर दैट आई डू थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। स्टेज लीव कर जी सलमान भाई, नेक्स्ट कॉलर्स को जगह मिलती जाए। अतिउल्लाह भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, प्लीज़ कनेक्ट कर लीजिए वरना हम आपको ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ब्राउज़र में परमिशन देना पड़ेगी। माइक और कैमरा को स्टूडियो में आते हुए आप कैमरा ऑफ करेंगे, माइक ऑन करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको स्टेज में ऐड कर लेंगे। मुआज़ भाई आप स्टेज पर हैं। मुआज़ भाई आप स्टेज पर हैं, माइक अनम्यूट कीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर दैट, मैं कहीं चला गया था लेकिन अब आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र अच्छा, जी, कैसे ठीक-ठाक। भाई, मेरे माइंड में चंद एक डाउट्स काफियों को सुन के भी आए और चंद एक डाउट मैं आपसे वैसे भी पर्सनली क्लियर करने आया हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि जब मैंने ये पोर्ट्रेट डिपिक्शन के बारे में लोगों से बात की तो एक ने कहा कि यार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं जहाँ पे सहाबा इकराम बल्कि कहा करते थे कि देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते हैं, मैं तुम्हें नमाज पढ़ के दिखाता हूँ। और उसके अलावा एक और हदीस है जो कि आपको वाकया याद होगा, सॉरी फॉर दैट, मैं जरा भी आया हूँ तो लेट मी टेक अ कंप्लीट ब्रेथ। अच्छा, तो उसके बाद सीन ये है, जी, उसके बाद सीन ये, वो एक रमजान में हदीस बयान की जाती है कि एक बंदे ने अपनी बीवी के साथ इंटीमेट हो के रोजा तोड़ दिया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो कहा कि मैं गरीब हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एट द एंड जो फाइनल था खजूरें, कहा कि जी गरीब भी मैं हूँ, आप मुझे ही दे दें। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इस हद तक मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ों के तान तक नजर आ रहे थे। तो जब भी स्कॉलर को ये हदीस बयान करता है तो वो भी सेम उसी वे में मुस्कुराता है और वो भी यही कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुस्कुराए थे। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट हम इंसानों जैसी तो नहीं हो सकती, और उसके अलावा सहाबा इकराम का उस वे में नमाज पढ़ना, एक्शन सेम उसी वे के अंदर करना,
और उसके अलावा बल्कि एक और पॉइंट है, मौलाना तारिक जमील ने जब सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेक्चर दिया तो बाकायदा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्रॉपर एक्शन करके दिखाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मल वे में बैठे होते थे तो वो किस वे के अंदर अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहे होते थे, ये फेर होते थे। तो क्या ये उस चीज को पोर्ट्रे नहीं कर रहा ना, क्योंकि हम पोर्ट्रे लोग करने में आपको इंसान भी, सहाबा कराम भी सारे कंप्लीट या ह्यूमन नहीं है, हम में से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं है। हम तो ये कहें कि जी हम दुरुस्त वैसे हंस सकते हैं, नॉट एट ऑल, हम हंस भी नहीं सकते वैसे। तो उन चीजों को करने के बावजूद फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेना और यहाँ पर एक्शन, तो इट मेक अ लाइक कि एक अप एंड डाउन काइंड ऑफ कंडीशन बन जाती है यहाँ पे। तो इसके ऊपर मैं जरा या एक रहनुमाई जानना चाहता हूँ आपकी। हाँ, लेट्स ब्रेक इट डाउन। फजर की सुन्नतें पढ़ते हैं आप? जी जी बिल्कुल। डोंट यू थिंक कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, क्यों? तो नबी अलैहि इस्लाम ने पढ़ते थे, आप भी पढ़ते हैं, मतलब ये तो फिर हाँ बिल्कुल। अजीब सी बात नहीं हो गई? नहीं नहीं, पढ़ने की बात नहीं है, ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, मैं सेम उनकी हाँ कॉपी करके दिखा रहा हूँ, तो कॉपी भाई, करना आप किसी सेंस में नहीं आ देखिए, गया। आप वैसे ही रुकू करते हैं ना जैसे नबी अलैहि इस्लाम हाँ रुकू करते बिल्कुल। थे उन सुन्नतों में, राइट? ऐसे बिल्कुल ही सही। आपका जो है आप क़याम करते थे। तो फिर मुझे बताइए कि आपको लगता नहीं है कि आप कोई गुस्ताखी कर रहे हैं माज़अल्लाह? एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट है कि हमारे माइंड में जब कोई हम सीरत की बात भी सुनते हैं, हमारे पर माइंड में एक जिस इमेज पॉइंट कॉन्सेप्ट पे आ जाता है। पर जिस पॉइंट पे हम जाना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे तो हमारा आपका इतफाक हो गया कि नहीं यार ये गुस्ताखी नहीं है। एंड दैट इज द आंसर कि ये बताना कि नबी अलैहि सलाम ने ऐसा किया वर्सेस एक खाका बना के कहना कि ये नबी अलैहि सलाम का खाका है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स कंप्लीटली, टू बट कंप्लीटली खाका, डिफरेंट थिंग्स। जी जी, बट ये कहने की जरूरत मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में किसी भी सेंसिबल इंसान में होगी कि ये कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका है, क्योंकि हमने जब गज़वा एग्जैक्टली यही बदर, लफ्ज है गज़वा उसके लिए। ओहद के ऊपर भी एनिमेशंस देखी ना, तो उसके अंदर भी हाँ उन्होंने कोई एक बड़ा शाइनिंग स्टार वे के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन थी। तो आपको ये तो नहीं कह सकते सितारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, ठीक है, आपने अगर आपने ये एक चीज पॉइंट आउट कर दी है कि ये उनकी पोजीशन थी, दैट इज नॉट द सेम एज सेइंग कि ये वो हैं या उनका खाका है। ये फर्क होता है, क्योंकि जब आप आर्टिस्टिक वे में किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज नेसेसरी होती है कि आपके जहन में आप एक्सेप्ट करें कि ये वो हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर आपने एक फिल्म देखी है बॉक्सर मोहम्मद अली पे, तो मोहम्मद अली पे फिल्म का जो भी, आई डोंट नो विल स्मिथ इसमें एक्टर थे, कौन थे, व्हेन यू वर डूइंग दैट एट दैट टाइम आपके जहन में क्या है? ये मोहम्मद अली है। उस वक्त आप ये नहीं कह रहे कि ये विल स्मिथ है। अगर आप किसी भी आदमी पे फिल्म बनाएंगे, इवन वो आदमी फिक्टिशनल हो कंप्लीटली, असली बंदा भी ना हो, तो उस वक्त आपके जहन में वो एक्टर नहीं चल रहा होता, आपके जहन में वो कैरेक्टर चल रहा होता है। तो जब आप नबी अलैहि सलाम के हवाले से एक भले एआई से बनाइए, किसी भी नबी के बारे में आप एआई से बनाइए, किसी अदाकार से करें, तो उस वक्त आप वही देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये वो नबी हैं, अच्छा ये ऐसा हो रहा है। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। बाकी उन्होंने क्या एक्ट किया वो तो खुद हदीस में है कि आप जो सुन्नत है उसको आप आगे बयान करें, हदीस को आगे बयान करें, आप चीजों को आगे बताएं। उसमें तो वो तो आपको बताया गया है कि आपने करना है, बट दैट इज नॉट द सेम थिंग एज कि आप एआई से उनके खाके बनाना शुरू कर दें। बट यहाँ पे कैसे सर आप शायद दो बातें मिक्स कर गए। वो ये चीज के जो मैंने एग्जांपल दी है, मैंने बड़ी सोच समझ के एग्जांपल दी है। जो मैंने स्टार की एग्जांपल दी है ना, तो वो मैंने बड़ी एक प्रॉपर वे में सोच समझ के एग्जांपल दी है। जैसे आपने कहा आर्टिस्टिक वे में अगर कोई बताएगा तो वो यही कंसीडर करेगा कि हम उसी बंदे को देख रहे हैं, तो फिर वो स्टार को भी क्या उसी वे में कंसीडर किया जाएगा? स्टार से क्या मुराद है आपकी? लाइक गज़वा बदर के ऊपर एक एनिमेशन बनी हुई थी शॉर्ट के अंदर कि मुसलमानों की उस टाइम मिलिट्री अलाइनमेंट कैसी थी, उसके अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट सहाबा कराम थे, कौन से नहीं, और गज़वा ओहद में जो इशू हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन सहाबा ने प्रोटेक्ट किया। तो उसके अंदर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़े शाइनिंग स्टार से रिप्रेजेंट किया और सहाबा कराम को एज छोटे छोटे सर्कल्स जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लाइक जैसे एक एनिमेशन होती है और वेक्टर एनिमेशन, कोई इस सेंस के अंदर नहीं। लेकिन अब जैसे आपने एक फिल्म वाला पॉइंट भी रखा है लॉजिकली, अब जैसे मैं आपने भी एक फिल्म की एग्जांपल ली तो मैं भी दे देता हूँ। अब माइकल जैक्सन के ऊपर जो फिल्म है, अब जो उसके कजन ने जो भी जिसने भी की, एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है माइकल जैक्सन नहीं है, ये उसकी सिर्फ लाइफ को पोर्ट्रे करके बताया जा रहा है। तो इसके ऊपर ये कहना कि ये माइकल जैक्सन ही है और मेरा ये अकीदा है कि ये माइकल जैक्सन ही है, तो इजंट इट कि एक चीज को हम थोप रहे हैं? क्योंकि मैं तो अगर कोई फिल्म देखूंगा किसी भी हिस्टोरिकल पर्सन पे, तो मेरे माइंड में यही है कि उसकी लाइफ है, ये वो बंदा नहीं है। तो हमने ये कहां से डिड्यूस कर लिया कि वो बंदे कोई बात कर रहे हैं?
वेल हमने ये डिडक्ट किया, हमने जो लीगल जो कवानीन है पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे जो फैसले हैं अदालत के, हमने उनसे किया है, पीका के लॉ से किया है, जिसके अंदर कि अपन लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। तो लॉ तो ऑब्जेक्टिव है, आप उसके ऊपर एक सब्जेक्टिव ओपिनियन चाह रहे हैं, तो मैं आपसे ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने उसका सोर्स पूछना है तो बात तो हमारी खत्म है जनाब। इस पे तो आप लाहौर हाई कोर्ट की जो रिट पिटीशन है 2306 ऑफ 2012 वो पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से ड्राइव किया गया। सर मैं आपसे रिलीजन पे तो बात करने आया हूँ, वरना सोर्स तो मुल्क का हाल मुझे पता है। शराब हराम है दीन में, लेकिन मुल्क में तो मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे रिलीजन, लेकिन किसी कानून के मुताबिक आपको एज अ मुस्लिम आपको नहीं मिलेगी। दैट्स द पॉइंट वी आर मेकिंग, कि जिसका आपने कहा नहीं कहाँ से कर लिया है, तो अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव सोर्स पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर उसके अंदर एक और क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है ना कि ऑब्जेक्टिव सोर्स के अंदर फिर ये लोगों का इस वे के अंदर रिप्रेजेंट करना, जैसे काफी स्पीकर्स भी करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान का हाथ ऐसे रखा, अब वो अपने हाथ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से तशबीह दे रहे होते हैं और ऊपर वाले हाथ को हजरत उस्मान से। तो ये वो ये नहीं कह रहे एग्जैक्टली, वो ये नहीं कह रहे होते कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है, वो ये नहीं कह रहे होते। दैट्स द डिफरेंस। ये हमें कैसे पता चला कि वो ये नहीं कह रहे? क्योंकि जब आपके सामने एक इंसान बैठा है, क्योंकि वो एक आपके सामने एक इंसान बैठा हुआ है, अपने तारुफ के साथ बैठा हुआ है, आप उसको सुनने गए हुए हैं, आप नबी अलैहिस्सलाम को देखने नहीं गए हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सुनने गए हुए हैं। बट व्हेन यू वॉच सम, कोई बंदा एक्ट कर रहा है, तो फिर आप ये नहीं देखने गए हुए हैं कि एक आदमी अपने तारुफ के साथ बैठा आप देखने गए हैं और आपको ये बता रहा है कि मैं नबी हूं और मैं जो कर रहा हूं देखो उन्होंने ऐसा किया था। दिस इज वेयर द लाइन इज। अब जो आप बात कर रहे हैं ना, बुरा ना मानिएगा, एक आदमी अगर आप मतलब बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं ना, तो उनमें से एक आदमी अगर कहे कि यार दादा अबू ऐसे बैठा करते थे, तो वो ये नहीं कह रहा कि हम सब के जो अबू हैं मैं उनका अबू हूं, वो ये बता रहा है कि वो ऐसे थे। लेकिन जब आप दादा अबू पे फिल्म बनाएंगे, अब सुन लीजिए पूरी बात, दादा अबू पे जब आप फिल्म बनाएंगे या एआई से करेंगे तो आपको दादाजी दिख रहे हैं, तो किसी का दादा दिखा दे, किसी का नाना दिखा दे, किसी का मामू दिखा दे, किसी का चचा, कोई इशू नहीं है। अंबिया को इस लिस्ट से निकालें, दैट इज द आर्गुमेंट। नहीं, लॉजिकली ना आप आर्गुमेंट को प्रॉपर कवर अप नहीं कर पा रहे जहां तक। अच्छा एक सेकंड, ठीक है, अब बात सही है, लॉजिकली मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा। मुझे बताइएगा कि लॉजिक के किस मोड से आपको बात समझ नहीं आई? हाँ, दो मोड से। पहली बात ये कि हमने यहाँ पर मोड का नाम बताइएगा मुझे मोड का नाम बताइएगा। इज इट एब्डक्टिव, डिडक्टिव और इंडक्टिव? बताने से एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या कहते हैं यहाँ पे ना तो बात सही साबित हो जाए ना गलत, जो हम नॉर्मल लोगों के लिए। मैं आपसे जब आराम से, जब मैं आपको एक तरीके से मैं आपको सारी बातें समझा दी, आपको हर लेवल की एग्जांपल दे दी, जब आप मुझे कहेंगे ना ये लॉजिक, तो फिर मैं आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको मीट करूंगा, फिर आपने मुझे बताना है कि बाय लॉजिक यू मीन इंडक्शन, एब्डक्शन और डिडक्शन, फिर हम उस लेवल पे बात करेंगे। सो मेंशन वन, आपके पास इन तीनों में से कोई एक है कि जिसके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती है? एक मिनट, कॉमन सेंस पे आ जाएं। कॉमन सेंस, व्हाई शुड आई केयर अबाउट कॉमन सेंस? आप पाकिस्तान कॉमन सेंस की आप बात करना चाहते हैं। तलत हुसैन साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि ट्विटर पे, विच इज नाउ एक्स, पाकिस्तान के ट्रेंड की बात नहीं हो रही बल्कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर टॉप 2 जो थे वो इसी चीज की एहतजाज में थे कि ये नहीं होना चाहिए। तो वो हम बात कर रहे हैं करोड़ों लोगों की, उनकी ओपिनियन को कहा जाएगा कॉमन सेंस। मवाज की ओपिनियन कॉमन सेंस नहीं है, वो मवाज की ओपिनियन है। सो ना ही आप कानूनी तौर पे, तो ना ही आपके पास आर्गुमेंट है कानूनी तौर पे, ना ही आपके पास है कोई साइकोलॉजी के एतबार से, ना ही आपके पास है कॉमन सेंस के एतबार से। आपकी जाती राय है तो आप करके देख लें, कल कानून आपके घर पहुंच जाएगा, आप फिर जेल में बैठ के सारी जिंदगी दलीलें देते रहिएगा उधर, या जितना अर्सा आपको सजा होगी कि इसकी ऐसा भी होता है वैसे भी होता है, बाहर निकल के अगले दिन फिर कीजिएगा, अगले दिन फिर आप पकड़े जाएंगे। बाय ऑल मींस वो आपका राइट है, मैं आपको से नहीं रोक सकता। अच्छा सर, अब आपने 3 पॉइंट पे मुझे एक चीज कही है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, और तीसरी चीज आपने कौन सी की, जरा आप रिपीट कर दीजिएगा। आपको मैंने एक साइकोलॉजी से एग्जांपल दी है, मैंने आपको बताया है कि किसी के दादा ये वो वगैरह सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, पर आई डोंट थिंक कि इस कन्वर्सेशन में कोई फर्दर, यहीं पे तो इशू आ रहा है। होल्ड ऑन यार, ये कैसे बदतमीजी का क्या फायदा बात करने का? आप बात करने आए हैं तो अपनी बारी पे आप बात करें ना। एक आदमी बात कर रहा है और यू थिंक यू समहाउ हैव सम स्पेशल राइट कि मैं आपके, सॉरी फॉर दैट, you've been doing that quite a lot. So मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल बात जानना चाहता हूं, आर यू अवेयर कि पाकिस्तान में ये कानून है कि आप अंबिया की डिपिक्शन नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। आर यू अवेयर कि जो आपने कॉमन सेंस की बात की है, करोड़ों लोगों का इसके ऊपर एक स्टैंड लेना, 40,000 तो हमारी सिर्फ पिछले 24 घंटे में कंप्लेंट सिर्फ एक सोर्स के जरिए गई हैं, बाकी कितने सोर्सेज के जरिए कितने हजार जा चुकी हैं वी डोंट नो। डू यू थिंक दैट इज ए बेटर एग्जांपल ऑफ कॉमन सेंस देन योर इंडिविजुअल ओपिनियन? So that What do you is think? psychology. That is herd psychology. Or that is common sense.
That is common sense. It's your opinion. It's your opinion. नहीं This your opinion is hurt psychology. It is your opinion that is hurt psychology. मैं एक आर्गुमेंट रखना चाहूंगा. ये जिद हो रही है. This there is no argument anymore. अगर आप ये कहें, listen, you appeal, you make, listen, you commit a fallacy, जिसे आप कहेंगे कि let's say ad populum या appeal to masses, आप उसे कह लें कि मैं आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं. जब मैंने आपको बताया कि जनाब करोड़ों लोगों ने अपना सेंस दिया है, that is common among people, that's why we have that many people, कि ग्लोबल ट्रेंड पे हम कर रहे हैं, and your argument is that's herd mentality. Who do you think you are, mate? Who do you think you are? चले गए हैं या आपने निकाल दिए? नहीं, मैंने इनको इसलिए रिमूव किया क्योंकि वो मैं इनको म्यूट कर रही थी, वो माइक अनम्यूट कर रहे थे, आपको बात नहीं करने दे रहे, तो बहुत ही मसला हो रहा था. अभी तक तो मुझे यही नहीं समझ आया कि क्या ये इस चीज को एंडोर्स करने आए हैं कि खाके बनने चाहिए इस बात पे, क्योंकि अभी तक नहीं समझ आ रहा. आपके बड़े क्लियर कट जवाब है, लॉ है, मासेज हैं, सब कुछ है. वो कह रहे नहीं ये हर्ट होता है. तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये चाह रहे कि खाके बने, ये मुआज भाई यही चाह रहे? जी मुआज भाई, खाके बनने चाहिए. हम लोगों का यही तो मसला है कि आपने मेरा किन लोगों का सुना ना, कैसर भाई ने आपको पूरा टाइम दिया गया, आपकी एग्जांपल सुनी गई, सारा आपको टाइम दिया गया, एवरीथिंग जो कि कॉलर के साथ किया जा सकता है वो यही कुछ है भाई. वो सारा तो आपको मिल गया. उसके बाद आपका शिकवा कि आपका आर्गुमेंट सुना गया. और व्हाट इज योर आर्गुमेंट? आप मुझे बताएं, इतनी देर से आप बात कर रहे हैं. हैव यू गिवन द आर्गुमेंट हियर? गो ऑन, मेक द स्टेटमेंट. क्या आर्गुमेंट है सर? आर्गुमेंट, सबसे पहला आर्गुमेंट ये है कि जो दादा अबू की इमेज एक्सप्लेनेशन एक्शन करके दिखा रहा है उसको नहीं, ये आपका आर्गुमेंट नहीं है. ये आप मेरी दी हुई एग्जांपल पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. नो, इट्स नॉट. नो, यू कैन हैव अ वन लाइनर. You cannot have the one liner. I'm going to cut you off. Don't make any misunderstandings about that. मैंने जब आपसे कहा है ना अपना आर्गुमेंट दें, तो अपना आर्गुमेंट दें कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. मेरी एग्जांपल को खींच के आप इधर लेके जाएंगे, वो सारी की सारी बातें सपोर्ट की कैटेगरी में आती हैं. बट टू बी एबल टू मेक अ सपोर्ट construct for an argument, you need to have the argument. What is that? ये बताएं. हाँ, हम भी ये सुनना चाहते हैं कि मुआज भाई का केस क्या है, कि वो चाहते हैं खाके बनने चाहिए और हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए. ये वाला जवाब चाहिए मुआज भाई. ये केस, ये अगर जवाब हाँ या ना में, इट्स अ कंप्लीटली नो कि खाके नहीं बनने चाहिए. लेकिन उसके बाद जो की बात है वो ये कि जियो न्यूज के खाके वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाए हैं क्या कि ये नबी है नहीं है. उन्होंने तो बस एक्सप्लेनेशन की है. जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बनाए हैं. हम कैसे आपने देखे हैं? नहीं सर, मैंने जहां तक देखा है वो इमेज उनकी फेस रिमूव हुआ था, दैट्स ऑल. और इमाम हसन और हुसैन की क्या कहते हैं, जैसे वो था सेम वैसी इमेज. वो खाके किसके थे सर? दैट वाज एन इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन, दैट्स ऑल. एंड इज दैट ओके? वाजंट दैट एन एक्सप्लेनेशन? इज दैट फाइन? इमेजिनरी सिर्फ. इज दैट फाइन? आपका आर्गुमेंट क्या है कि ये ठीक है था, ये जायज था? ये यही तो पॉइंट है कि जब एक बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्ट कर रहा है वो ठीक है, और जब हम इमेज में हालांकि फेस हाइड है, सब कुछ भाई, आप ये आर्गुमेंट क्यों दे रहे हैं जबकि आपकी चीफ स्टेटमेंट ये है कि खाके नहीं बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए, एग्जैक्टली. हाँ, तो अभी का आर्गुमेंट इसलिए है क्योंकि अभी किसी भी तरफ से हमें ये प्रॉपर क्लेरिफिकेशन नहीं, और पाकिस्तान में कोई इतना बेवकूफ बंदा नहीं जो कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका है. तो जिन्होंने माफी मांगी है किस चीज की मांगी है? चैनल, हाँ, क्योंकि आप लोगों ने पोर्ट्रे किया हार्ड साइकोलॉजी. जो माफी लिख के दी है वो उसमें क्या कहा है उन्होंने? क्योंकि आप लोगों ने पोर्ट्रे किया हार्ड साइकोलॉजी के नबी अकरम कि हम सारे पागल हैं. ओके ठीक, आप ऐसा करें कि आप जियो को ऑफर करें कि आप मुफ्त में उनका केस लड़ना चाहते हैं, कि शरई तौर पे आप साबित कर सकते हैं कि खाके बिल्कुल ठीक हैं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप साबित कर सकते हैं, और आप हर्ड जो मेंटालिटी है उसका आप विक्टिम ना बने. लेट मी फाइट योर केस इन द कोर्ट. लेट्स सी कि वो आपको लिफ्ट कराते हैं या नहीं. How about that? If I would be a lawyer, I would try to do so. So you're not a lawyer. You're not a logician. You don't understand logic. You don't understand examples. You don't even understand what the common sense is. But somehow your opinion has to be superior. Give me one reason to entertain you any further, sir. One reason. My opinion hasn't been superior. मैं तो कह रहा हूँ आप मेरी opinion को खत्म करें. Why are we disagreeing then? Your opinion has to be superior than that of mine for you to be able to disagree with me and call me wrong. सिर्फ एक लाइन का आंसर मैं मांग रहा हूँ आपसे, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. वो ये जो स्टेटमेंट पे मैं और आप मुत्तफिक हैं, जब मैं और आप मुत्तफिक हैं दोनों इस चीज पे कि खाके नहीं बनने चाहिए, then why do we even disagree? तो आंसर क्या चाहिए आपको? सर कैसे सर? आप कोर आर्गुमेंट नहीं समझ रहे सर, आप कोर आर्गुमेंट नहीं समझ रहे.
कोर समझ गए। आर्ग्यूमेंट Oh, there इस is चीज a के ऊपर core है ही नहीं। argument. कोर हाँ। आर्ग्यूमेंट इस चीज के ऊपर है ही नहीं सर। कोर आर्ग्यूमेंट ये है उसकी अगर कोई भी इजाजत बंदा लीजिए इनसे। ये कह हाँ, के मैं बनाता समझ है गई। बड़ी वो ना अब जिद पे बड़ी मुआज भाई रवा अब साफ पता चल रहा है, ना अदनान जिद साहब का इशू नहीं जिद है, कर रहा मैं है। यहाँ पे खुद मुआज बल्कि भाई चीजें Have a समझ good रहा day, हूँ। mate. मैं आपको बचा लेती हूँ, आप बहुत ज्यादा छोड़ दें मुआज भाई, आपकी बात आ गई। आप भी खाकों के हक में नहीं, कैसर भाई भी नहीं। अब वो जो बीच में जो आप रखना चाह रहे हो, वो आपको ही नहीं क्लियर कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप इधर वो खाके रखना चाह रहे हो, वो मिटाना चाह रहे हो। आप खुद अपने आप को क्लियर कर लो, फिर आ जाना भाई नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं है। डिसएग्रीमेंट हो जाती है। Yeah. बहुत टाइम दिया हमने, इतना किसी कॉलर को टाइम दे भी नहीं रहे। यानी कि Unbelievable. नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि नहीं जी। अच्छा, कहते हैं वो जो माइकल जैक्सन को जो बंदा प्रोटेक्ट कर रहा है वो उसका कजन है, तो वो हम सबको पता है कि वो माइकल जैक्सन नहीं है, तो फिर इतनी शक्लें क्यों मैच कर रहे थे उसकी एक्टिंग पूरी क्यों की जा रही है, 100% क्यों पोर्ट्रे Yeah. किया जा रहा है, ताकि देखने वालों को यही लगे कि वो माइकल जैक्सन ही है। तो वो इतना Exactly. उसको सिर्फ हिस्ट्री ही बयान करनी है, तो वो तो कोई भी बंदा हिस्ट्री बयान करने, इतनी शक्ल मैच करने की क्या जरूरत थी। यानी क्या अजीब मूर्खता वाली बात है। और उसके कजन को देखना है तो वैसे ही देख लेना उसको, माइकल जैक्सन की मूवी में क्यों देखना है, वो क्या बन के आया हुआ है, उसका कजन या माइकल जैक्सन। Anyway. वो फिल्म का नाम ही माइकल जैक्सन है। हाँ, अंदाजा करें। अंदाजा करें। UQ1177